हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम कर रहे थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हमने बेसिक्स कर लिया था। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम उस पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेसिक्स 11th का मैंने आपको करवा दिया था। उसी का यूज होना है जब लाइंस पैरेलल है, स्लोप इक्वल होंगी। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप 0 होगी। जब लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्लॉट कितना होगा, -1 होगा। उन्हीं सभी का यूज होना है। अगर वो याद है तो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, find the slopes of the tangent and the normal to the following curves at the indicated points। ठीक है, आपको निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको कर्व दी हुई होगी और पॉइंट दिया हुआ होगा। जैसे पहला है y इक्वल टू √x³ एट x इज इक्वल टू 4। एक मिनट रुको जरा थोड़ा सा। हाँ, अब जिसके मुझे निकालनी है स्लोप निकालनी है। मतलब स्लोप क्या होती है, dy बाय dx। ठीक है, फर्स्ट वी हैव y क्या है मेरा, x³ का स्क्वायर रूट यानी x की पावर 3/2। dy बाय dx क्या होगा, 3/2 x की 1/2। ये हो गया पॉइंट की एट x इज इक्वल टू 4। dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 4, 3/2 पर 4 की पावर 1/2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 क्या होगा आपका, dy बाय dx होगा x इज इक्वल टू 4 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 4 क्या होगा, -1 ओवर dy बाय dx -1 ओवर 3। इस तरीके से आपको स्लोप्स निकालनी है। और देखिए मेन बात है आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। ये डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फंक्शंस होते थे। ठीक है, यहां से निकालोगे आप dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है थीटा का, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं तो थीटा कितना होगा, 1 बनेगा। और साइन थीटा का कॉस थीटा एंड dy बाय डी थीटा 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। जो आपको था dy बाय dx वो क्या होगा, dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा यानी माइनस a साइन थीटा और a 1 माइनस कॉस थीटा। चाहे आप पुट कर थीटा बराबर π/2 यहाँ पुट कर चाहे यहाँ पुट कर दो। यहाँ नहीं करना चाहो तो सिंप्लीफाई करो। साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इससे कैंसिल, एक से एक कैंसिल, कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा बाय 2 आ गया। तो dy बाय dx एट
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, कितना आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 ओवर माइनस 1 यानी 1। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। और देखें, जैसे ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y और इसके इक्वल टू 5 एट 1,1। ठीक है, आपको क्या निकालना है? स्लोप के लिए dy बाई dx। यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकल रहा है, ये आपका शायद होता है इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए we have ठीक है डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x, we get 2x plus 3 dy by dx plus 2y, y का dy by dx is equal to 0। 3 plus 2y dy by dx minus 2x and dy by dx minus 2x over 3 plus 2y। ये dy by dx आ गया, इस पे निकालना है 1 1 पे निकालना है। कितना आएगा 2 into 1 और 3 plus 2 into 1 यानी minus 2 over 5। Therefore slope of tangent at 1,1 dy by dx at 1,1 यानी minus 2 upon 5 and slope of normal at 1,1 minus 1 over dy by dx at 1 minus 1 over minus 2 और 5 यानी 5 over 2। होप सो समझ गए होंगे किस तरीके से आपको स्लोप निकालनी है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। और देखिए क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व xy plus ax plus by equal to at 1,1 is 2। a और b की वैल्यू निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दी हुई है एट 1 1 पे क्या 2, यानी इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है इस पॉइंट पे नहीं, आपको दिया हुआ है dy by dx एट 1,1 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो मैंने आपको जो समझाया था कि ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर लाई करता है, बताया था आपको फिगर में। देखो
द गिवन कर्व इज एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2। ठीक है, अब ये पॉइंट तो इस कर्व पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा सिंस 1,1 lies on first, therefore 1 plus a plus b बराबर 2, a plus b is equal to 1। ये सेकंड आ गई। अब मेरे को स्लोप दी हुई है, तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, मुझे dy बाय dx निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, we get x as it is y का dy by dx, y as it is x का 1, x का 1, y का dy by dx और 2 का क्या होगा 0। तो x प्लस b dy by dx माइनस y प्लस a उधर चला जाएगा, तो dy by dx कितना आ जाएगा माइनस वाई प्लस ए ओवर एक्स प्लस बी। अब मुझे स्लोप निकालनी है 1 1 पे, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 1 प्लस ए 1 प्लस बी। बट हमें गिवन है, बट डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 बराबर 2, ये मुझे क्या है गिवन है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, ये माइनस 1 प्लस ए ओवर 1 प्लस बी बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो -1 माइनस ए बराबर 2 प्लस 2b, और a प्लस 2b कितना आ गया मेरा -3 आ गया। दो इक्वेशन आ गई हैं, सोल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। a plus 2b is equal to -3 and a plus b is equal to 1, minus minus minus, minus b is equal to -4, b is equal to 4, putting b बराबर 4 in first, we get a plus 4 is equal to 1, a is equal to -3, hence a is equal to -3 and b is equal to 4। तो वही है, हर क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस दी हुई होंगी, और जो कंसेप्ट है जिस पॉइंट पे निकालना होता है स्लोप, वो पॉइंट उस कर्व पे लाई करेगा, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज होगा ये वाला कंसेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube plus ax plus b at 1,-6 is parallel to the line x minus 5 plus 5 is equal to 0. Find a and b. अब देखिए, टेंजेंट इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, इस लाइन के पैरेलल है। टेंजेंट भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन, दो लाइन क्या हो गई पैरेलल हो गई। इट मींस दोनों की स्लोप क्या होगी बराबर होगी। एक कंडीशन वहां से आएगी
और इस पॉइंट ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा, सेकंड कंडीशन यहां से आएगी। तो देखिए द गिवन कर्व इज x cube plus ax plus b since 1 minus 6 lies on first, इसका मतलब -6 बराबर 1 प्लस a प्लस b, a प्लस b इज इक्वल टू -7। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट, ये स्लोप निकाल लिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x dy by dx, 3x स्क्वायर प्लस ए बी का 0 हो जाएगा एंड dy by dx एट 1 -6, x मेरा कितना है 1 है, तो कितना आ गया 3 प्लस ए आ गया। अब देखो कंडीशन का दूसरी क्या है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, सिंस tangent to the curve first at 1 -6 is parallel to the line is equal to 0। this का मतलब therefore slope of tangent at 1 -6 is equal to slope of line x minus y plus 5 is equal to 0। इसका मतलब क्या है 3 प्लस ए है और इसकी स्लोप कितनी होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, 3 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, यहाँ पुट कर दो, putting a is equal to -2 in second, -2 plus b is equal to -7, b is equal to -7 plus 2 यानी -5, hence a बराबर -2 एंड b बराबर 5। ठीक है, तो यही हर एक में ये कंडीशंस है आपकी, और कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y square is equal to 2x cube at which slope of tangent अब आपको निकालने हैं पॉइंट्स, यानी आपको निकालने हैं इस कर्व पे वो पॉइंट्स निकालिए जहां पर टेंजेंट स्लोप कितनी है 3 है। अब मुझे पॉइंट निकालना है तो मुझे पॉइंट मानना पड़ेगा। देखिए द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब, पॉइंट मानना पड़ेगा। लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये पॉइंट इस कर्व पे इसका सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 क्यूब। ठीक है, उसके बाद
इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 3 है। तो पहले निकालोगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy बाय dx, 6x स्क्वायर dy बाय dx 6x स्क्वायर अपॉन 2y यानी 3x स्क्वायर अपॉन y एंड dy बाय dx एट x1 y1 3x1 स्क्वायर ओवर y1। बट स्लोप क्या है, 3 है, बट dy बाय dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 x1 स्क्वायर अपॉन y1 बराबर 3। इसका मतलब x1 स्क्वायर बराबर y1। ये आ गई सेकंड, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड। ठीक है, अब देखो मैं पुट कर रहा हूं y1 की वैल्यू यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 y1, आप वैल्यू पुट करो y1 की। यहाँ पर क्या है, x1 की पावर क्या बन जाएगी, स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2x1 क्यूब, यानी x1 4 माइनस 2x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। x1 क्यूब कॉमन, x1 माइनस 2 बराबर 0, तो x1 0 या आपका x1 2। व्हेन x1 बराबर 0 देन y1 क्या है आपका, y1 क्या है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और व्हेन x1 इज इक्वल टू 2 y1 2 का स्क्वायर मतलब 4। पॉइंट्स क्या आ गए, 0 0 आ गया या 2 4 आ गया, ये आपके पॉइंट्स आ गए। तो पॉइंट मानना है, वो पॉइंट उस कर्व पे लाई करेगा, एक कंडीशन। सेकंड आपको दिया होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कुछ भी दिया होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे 3 पुट कर दी, 2 इक्वेशन हो जाएंगी। सॉल्व करना है और आपको कॉस्ट निकालना, सभी क्वेश्चन में इस तरीके से ही करना है। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व xy plus 4 is equal to 0 at which tangents are inclined at an angle of 45 degree with x axis। अब देखिए पॉइंट्स निकालने हैं, मैंने बताया था कई बार आपको वो एंगल दे देगा टेंजेंट का, तो टेंजेंट एंगल बना 45 का, तो स्लोप क्या होगी tan 45, यानी dy बाई डी कितना हो गया, tan 45 मतलब 1 हो गया। The given curve is xy plus 4 is equal to 0. Let x1 y1 with the required point on curve first।
तो सेटिस्फाई करेगा x1y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना है स्लोप, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, x एज इज y का dy बाय dx प्लस y इज x का 1 बराबर 0 dy बाय dx माइनस y बाय x dy बाय dx एट x1 y1 माइनस y1 ओवर x1 बट dy बाय dx एट x1 y1 इक्वल टू क्या है tan 45 यानी 1, क्योंकि वो जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहे 45 डिग्री का, तो स्लोप क्या होगी उसकी tan 45 और स्लोप होती क्या है dy बाय dx। इसका मतलब माइनस y1 ओवर x1 बराबर 1, इसका मतलब x1 बराबर माइनस y1। सेकेंड थर्ड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पुट कर दो, x में जगह माइनस y1, कितना आ गया माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y1 प्लस माइनस 2। अब व्हेन y1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू माइनस y1 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू माइनस 2, और व्हेन y1 is equal to minus 2, x1 is equal to minus y1 implies x1 is equal to 2. So the points are minus 2 comma 2 and 2 comma minus 2. ये आपके पॉइंट्स हैं। सब कुछ 11th क्लास के स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले लग रहे हैं और कुछ नहीं है। और देखिए find the point on the curve और y is equal to x square where the slope of the tangent is equal to x coordinate of the point। हर एक में कंडीशन से पॉइंट निकालने वाली होगी, तो एक कंडीशन तो होगी कि वो पॉइंट इस पे लाई करेगा, दूसरी आपको वो देगा, दूसरी क्या है स्लोप है ना जो टेंजेंट की, वो क्या है x कोऑर्डिनेट के बराबर है। The given curve is y is equal to x square. Let x1 y1 be the required point on first. Therefore y1 is equal to x1 square। फिर डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx 2x dy बाय dx एट x1 y1 2x1 y1। अब मुझे गिवन क्या है कि स्लोप है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है, x कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं x1 के बराबर है, बट
it is given that dy by dx at x1 y1 is equal to x coordinate of that point 2x1 is equal to x1 0. x1 से x1 कैंसिल नहीं करना होता है, मुझे नहीं पता x1 मेरा 0 भी हो सकता है। कैंसिल करने का मतलब है दोनों साइड x1 से डिवाइड। अगर मेरा x1 0 होगा तो मैं किसी को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसको यहाँ कैंसिल नहीं आउट करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। 2x1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इंप्लाइज y1 भी क्या होगा 0, तो 0 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस तरीके से कंडीशंस दी हुई है, सारे क्वेश्चन आसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द टेंजेंट is parallel to x axis। पॉइंट्स निकालने इस सर्कल पे, उन पॉइंट्स पे टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा यानी जो आपका होता है इंक्लिनेशन वो 0, इसका मतलब स्लोप क्या होगी tan 0 0, स्लोप 0 मतलब dy बाय dx भी क्या होगा 0 होगा। Solution, the given curve is पॉइंट निकालने हैं, let x1 y1 be the required point on curve first। सेटिस्फाई करेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस का मतलब स्लोप 0, स्लोप निकालनी पड़ेगी। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x 2y dy बाय dx माइनस 2 माइनस 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यहां से आपका 2y माइनस 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x dy बाय dx 2 कॉमन 1 माइनस x 2 कॉमन y माइनस 2 यानी 1 माइनस x y माइनस 2। पॉइंट मैंने क्या माना है x1 y1, तो dy by dx at x1 y1 1 minus x1 y1 minus 2, but tangent at x1 y1 is parallel to x axis। इसका मतलब dy by dx at x1 y1 0 1 minus x1 y1 minus 2 is equal to 0 1 minus x1 is equal to 0 implies x1 तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया, इसमें पुट कर दो। पुटिंग x1 is equal to 1 in second
1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 1 माइनस 2 खत्म, y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी y1 0 और 4। तो पॉइंट क्या आ गया, 1 0 एंड 1 4 आ गया। तो हर एक में ये करने। अब इसे कोई और क्वेश्चन आ गया कि टेंजेंट, अब देखो खुद करने आपको। मान लो अगर टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, वहां पर स्लोप क्या होगी, प्लस माइनस 1 होगी। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वहां पर क्या होगा, dx अपॉन dy 0, मतलब इसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो सभी में यही कंडीशंस है और कुछ नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसका मतलब दोनों की स्लोप का गुणा -1, तो वहां से आपकी कंडीशन आएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होंगे सारे। बेसिक्स में आपको बता चुका हूं, सिर्फ कंडीशंस अप्लाई करने और आंसर्स निकालने। जो बच गए बाकी क्वेश्चंस लेवल 2 के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड शेयर द नीडी वंस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।